Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma for the class 7 subject science or running chapter number 4th according to the NCERT. The chapter name is heat. बच्चों हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में ही पढ़ना था और इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने आप लोगों को हीट के बारे में बताया था कि भाई हीट होता क्या है। हीट एक्चुअली एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से अपन लोगों को ये फील होता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो फीलनेस एक हीट इज ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है विच फील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट इट इज हॉट और कोल्ड। वो डिटरमाइन करके बताएगा कि भाई ये हॉट है या कोल्ड है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर में अगर पड़ा है तो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों को हीट के बारे में पढ़ा था। अब हीट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा या कैसे मेजरेबल किया जाएगा, तो हीट को कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग टेम्परेचर को यूनिट काम में लेते हैं। टेम्परेचर एक प्रकार की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को एग्जैक्ट हीट के बारे में पता चल पाता है कि हीट कितना फ्लो हो गया है और कितना उसने एब्जॉर्व किया है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट आई है और कितनी हीट एग्जिट हुई है वो हम लोगों को कौन से फिजिकल क्वांटिटी से पता चलता है, टेम्परेचर की वजह से पता चलता है। और टेम्परेचर को हम लोग एक डिवाइस से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर्स। क्या बोल सकते हैं? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इट इज अ डिवाइस विच कैलकुलेट और मेजर द वेरियस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट में तो अपन लोग भी आ सकते हैं, तो अपन लोगों का भी टेम्परेचर जो है, अपनी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी थर्मोमीटर जो है वो कैलकुलेट करता है। तभी तो पता चलता है भाई फीवर है या नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो सेगमेंट होगा वो स्पेशली एंड स्पेशली फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। आप लोगों की टेक्स्ट बुक खोल के बैठना और वेरीफाई करते रहना, रेफरेंस लेते रहना कि जो सर पढ़ा रहे हैं मैच करना एनसीईआरटी बुक से, वो मैच होना चाहिए, है ना। आज हम लोगों का जो वीडियो सेगमेंट बनेगा वो वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में होगा। तो कॉपी पेन खोल दीजिए और फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग? हेडिंग डाल दीजिए वेरियस काइंड्स ऑफ, वेरियस, आप लोग काइंड्स बोल सकते हो, टाइप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेरियस काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स, हम लोग बहुत सारे थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों मैंने आप लोगों को थर्मोमीटर की एक खासियत बताई कि थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग होती है उसको स्केल्स में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाएगा? स्केल। ठीक है ना। थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो स्केल्स के अंदर होती है और स्केल जो होती है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। या तो डिग्री सेल्सियस में हो सकती है, फ़ारेनहाइट में हो सकती है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकती है और केल्विन में हो सकती है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होगी? वो होगी केल्विन। सिंबल क्या हो जाएगा? के। यह मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। अभी हम लोग थर्मोमीटर को डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके सिलेबस में टोटल बच्चों 4 थर्मोमीटर के बारे में बताया हुआ है, 4 थर्मोमीटर के बारे में बताया। मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं वो। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल, यानी कि ये क्लिनिक में डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी पर ही अप्लाई होगा। ध्यान रखना बेटा, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन लोग कौन सा थर्मोमीटर काम में लेते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। विच थर्मोमीटर इज द यूज टू कैलकुलेट और मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा थर्मोमीटर काम आएगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा जो थर्मोमीटर होता है बेटा वो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अब जैसा नाम से पता चल रहा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो जनरली लैब्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? लैब में देखने को मिलेगा। और ये थर्मोमीटर जो होगा वो ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम के लिए नहीं है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है, टी है, कॉफ़ी है, कोई भी है ना, दाल है, राइस है, कुछ भी है, तो कुकड है या रॉ है, कुछ भी है, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है ना। तो 3rd नंबर पर जो आएगा वो होगा, आप लोग उसको बोलोगे मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट, या मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम या लोएस्ट, या इसको मिनिमम बोल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब ये मैक्सिमम मिनिमम
से क्या रेफरेंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम से मतलब ये हो गया बच्चों कि डे का जो टेम्परेचर यानी कि वेदर जो है वो उसकी रिपोर्ट को ये बताता है थर्मोमीटर, यानी डे में कितना हाईएस्ट टेम्परेचर चला गया या डे में कितना लोएस्ट टेम्परेचर चला गया। तो जनरली ये वेदर रिपोर्ट्स वाले जो होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं, वो इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं डे की फोरकास्टिंग के लिए, है ना, वेदर रिपोर्ट के लिए। अगला जो आता है वो है 4th नंबर पर, आजकल जो फेमस जो चल रहा है सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट जो है वो यही है, इसको बोला जाता है एडवांस डिजिटल थर्मोमीटर। एडवांस डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग लेबोरेटरी, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग किसको ले लेते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। एक बार आप लोग, मैं चाहता हूँ कि मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार इनके नाम नोट कर दो कि कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट करना, फिर मैं इरेज करूँगा और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ाऊँगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक थर्मोमीटर को अच्छे से डीपली पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर की, तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ काम आता है। दिस थर्मोमीटर is used to measure temperature of human body, only human body। ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही काम आएगा, और किसी काम नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो थर्मोमीटर की रेंज भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस में मेजर करता है। इट कैलकुलेट्स इन, मैंने आपको कहा था ना स्केल होती है, तो इट कैलकुलेट्स इन डिग्री सेल्सियस। ये किस में मेजर करता है बेटा, डिग्री सेल्सियस, जिसको लिखने का तरीका मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखा जाता है, डिग्री के लिए ऐसा और सेल्सियस के लिए सी, सेल्सियस का सी हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब कितना आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी रेंज की, मिनिमम कहाँ से और मैक्सिमम कहाँ तक होती है ना, यानी स्टार्टिंग कौन है और एंडिंग कौन सा पॉइंट होता है। तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है बेटा, वो 35 से तो ये स्टार्ट करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से, और हाईएस्ट ये कहाँ तक चला जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो ये इसको 2 लिख दो, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो, माइनस लिख दिया है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, यानी मिनिमम कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम कितना हो गया 42। यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है लोएस्ट से लोएस्ट 35 हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे नीचे हुआ तो फिर डेंजर है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट कितना जा सकता है, 42 डिग्री जा सकता है। 42 डिग्री से ज़्यादा ये मेज़र नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई है बेटा, रेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। लोएस्ट कितना होगा 35। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ बनाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से और समझाऊंगा। आगे की तरफ बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, एक्चुअली इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको ड्रॉ भी करके बताऊंगा स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये इट इज एक लॉन्ग ग्लास नैरो ट्यूब होती है, ग्लास नैरो ट्यूब होती है, ठीक है ना, विच fitted with बल्ब। अब ये बल्ब कौन सा, वो लट्टू नहीं है, बल्ब मतलब एक हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट होता है। बल्ब एट द एंड ऑफ वन साइड ऑफ थर्मोमीटर, वन साइड ऑफ थर्मोमीटर।
इसमें एक क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब होती है। मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ आप लोगों को, आप देखते रहना, ठीक है ना। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये इस तरह की एक ग्लास ट्यूब होती है, देखो बच्चों। मैं बड़ा बना के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, स्केल भी दिखेगी, ठीक है। ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब हो गई, जो कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और ये आगे जाकर इस तरह से बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो ये थर्मोमीटर है, ठीक है ना। ये जनरली थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसके अंदर होता क्या है, ये देखो ये यहाँ पर एक निंक होती है, निंक बोले तो इस तरह से ये निंक होती है, और यहाँ पर जाकर ये स्केल शुरू हो जाती है। स्केल बोले तो 1 2 3 4, फिर ये 5, 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 1 2 3 4, फिर ये 5। इस तरह से ये इंक चलती है। और इसके अंदर ध्यान से सुनना, इसके अंदर यहाँ पर आगे की तरफ ये बल्ब होता है, ठीक है बच्चों। ये बल्ब होता है, इसको बल्ब बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बल्ब, ठीक है। एंड मैंने लिखा ना, एट द एंड ऑफ द थर्मोमीटर। और इसको बोलते हैं निंक। क्या बोलते हैं, निंक। और निंक यानी कि इसके के साइलेंट होता है, निंक। तो इसके अंदर बेटा ये एक मरकरी की एक थ्रेड होता है, देखो ये मरकरी का थ्रेड यही बढ़ता है। एक्चुअली बढ़ेगा कौन, मरकरी का थ्रेड बढ़ेगा। यानी इसके अंदर जो सब्सटेंस डाला जाता है वो कौन है, इसके अंदर जो सब्सटेंस डाला जाता है वो मरकरी होता है। मरकरी को बोला जाता है पारा। मरकरी एक तरह का मेटल है, Hg इसका सिंबल हो गया मरकरी का। और ये पारा जो होगा वो ही लिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को कोई भी थर्मोमीटर के अंदर जो होगा, ध्यान रखना डिजिटल को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम को देख लीजिए या लेबोरेटरी को देख लीजिए, क्लिनिकल को देख लीजिए, सब में मरकरी डाला जाता है। मरकरी एक तरह का मेटल होता है, लेकिन मेटल होने के बावजूद भी ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ये इसकी एक खासियत होती है, टेंडेंसी है ना। मरकरी पारा को बोला जाता है। तो एक सिल्वर कलर का सब्सटेंस होता है बेटा, ये बिल्कुल थ्रेड जैसा, बिल्कुल बारीक सा पतला धागे जैसा होता है, और यही रीड करता है। अब देखो मैंने कहा लोएस्ट से लोएस्ट रेंज का है 35, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 35 डिग्री सेल्सियस। फिर ये 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस तरह से चलता 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 कहाँ तक चला जाएगा, देखो 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मेजर करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये तो एक प्रकार की क्या हो गई, ये ग्लास ट्यूब हो गई, यानी कि ये कौन सी है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को ड्रॉ भी बता दिया आप लोगों को। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए और ड्रॉ को भी देख लीजिए। मैं फिर उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ और दूसरा थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, जो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही होता है। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो को पॉज कीजिए फिर नोट कीजिए, मैं आगे करवा रहा हूँ आप लोगों को। चलो कर लिया। अब मैं आप लोगों को आगे दूसरा थर्मोमीटर करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरा थर्मोमीटर कौन सा हो जाएगा बेटा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मैं ड्रॉ नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ड्रॉ यही रहेगा, बस रेंज बदल जाएगी, ये रेंज बदल जाएगी, रेंज इसके अलग हो जाएगी, बाकी सारा यही रहेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये लैब में काम आता है, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट में लिख दीजिए, इट इज यूज इन लैब्स फॉर मेजर टेम्परेचर ऑफ, ये ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई नहीं होता है, मेजर टेम्परेचर ऑफ, ये ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी ह्यूमन बॉडी पर नहीं होता है। ये किसको कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को। मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई वस्तु से हो गया है ना,
कोई भी चीज़ पड़ी है, जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह हो गया, है ना, इस तरह से। बॉइल्ड वाटर वगैरह हो गया, वाटर वगैरह को भी देख लेते हैं, आइस वगैरह को भी देख लेते हैं, इस तरह से। दूसरी बात करें कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। अच्छा, इसकी वो कैलकुलेट किस में किया जाएगा, इट ऑल्सो कैलकुलेट इन, ये भी किस में कैलकुलेट किया जाता है बेटा, ये कैलकुलेट किया जाता है ऑल्सो डिग्री सेल्सियस में। मैंने बताया हुआ है, इसको डिग्री बोला जाता है, इसको सेल्सियस बोला जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो, इसकी रेंज देख लीजिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, लोएस्ट से लोएस्ट ये माइनस में भी जा सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये लोएस्ट से लोएस्ट 10 डिग्री में भी जा सकता है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर मुझे -10 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, और यहाँ तक लेकर जाऊँगा तो 110 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा छोटे छोटे पास में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, तो एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, ये ध्यान, बस रेंज बदल गया आप लोगों का, स्ट्रक्चर वो का वही कॉमन रहेगा। मैं वापस से एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। स्ट्रक्चर इसमें भी सेम ये का यही रहेगा बेटा, स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इट इज अ लॉन्ग ग्लास नैरो ट्यूब which fitted with बल्ब। ये देखो ये बल्ब आ गया, एट द एंड पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बल्ब आ जाएगा, बल्ब एट द वन एंड ऑफ थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर में फिलअप क्या होता है, थर्मोमीटर में आप लोगों को मालूम चलना चाहिए, फिल जो होता है वो होता है मरकरी। क्या फिल होता है, मेजर करने के लिए क्या आएगा, सब्सटेंस क्या आता है, मरकरी आता है, ये ध्यान रखना आप लोग, मरकरी Hg, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलोगे, पारा। बिल्कुल सिल्वर कलर का होगा, सिल्वरी सब्सटेंस होगा, ठीक है ना। इसी को रीडिंग करने में काम में लिया जाता है कि ये मरकरी कहाँ तक बढ़ गया, ठीक है जी। तो एक बार लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी देख लीजिए, वही उसका यूज रहेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को टंग के नीचे डाल के रखा जाता है, इसमें इसको हॉरिजॉन्टल ऐसा मतलब यूँ वर्टिकली प्लेस करके देखा जाएगा। इसको ऐसा किसी ऑब्जेक्ट में डालेंगे ना तो अपन लोग ऐसा डालेंगे, यूँ डालेंगे, ये इस तरह से। ये देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इस तरह बता देता हूँ यहाँ पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मतलब मान लो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया और मुझे इसका टेम्परेचर देखना है ना, तो मैं इसको थर्मोमीटर को ऐसे प्लेस कर दूंगा। ये देखो ये सॉरी रॉन्ग बन गया, अच्छे से बना देते हैं इसको। अब कुछ इसमें कंडीशन होती है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का कौन सा वाला, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इसमें कुछ एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जैसे आप लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को टंग के नीचे 1 मिनट तक स्टे करके रखते हैं, कीप करके रखते हैं, वैसे ही अगर मान लो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप काम में ले रहे हो तो इसका जो ये बल्ब वाला हिस्सा जो है, यानी ये आगे वाला जो हिस्सा है, वो एटलीस्ट उस सब्सटेंस में डिप रहना चाहिए जिसका आप लोग टेम्परेचर नोट करने जा रहे हो, मेजर करने जा रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मालूम चल गया। अब मैं आगे आप लोगों को 2 थर्मोमीटर के बारे में और भी बता देता हूँ। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार इसको नोट करो फटाफट से जल्दी से, फिर मैं आगे आप लोगों को और बताता हूँ दूसरे थर्मोमीटर। वीडियो को पॉज करो, नोट करो फटाफट से जल्दी से, मैं आगे आप लोगों को, ये सेकेंड है और मैं फिर आप लोगों को थर्ड और फोर्थ वाला बता रहा हूँ आप लोगों को। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर और फोर्थ हो जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर। ये 4 टाइप का थर्मोमीटर है अभी। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड ले लेते हैं। थर्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया, थर्ड और फोर्थ एक साथ में ही पढ़ते हैं ना, ताकि जल्दी काम हो जाएगा अपना। चलो बेटा, थर्ड ले लिया अपन लोगों ने, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर।
नाम भी बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा, है ना। तो ये कहाँ काम आएगा? इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। डे और नाइट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये काम आता है। यानी कि इट मीन्स आप लोग निकाल सकते हो, इट मीन्स इट यूज्ड फॉर वेदर रिपोर्ट, डेली वेदर रिपोर्ट। डेली यानी ये न्यूज़पेपर वाले जो आप लोग देखते हो ना कि आज बालोतरा का इतना टेम्परेचर है, आज बाड़मेर का इतना टेम्परेचर है, तो कैसे पता चलता है? इसी मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से पता चलता है। फॉर इट मीन्स इट इज़ यूज फॉर द डेली वेदर टेम्परेचर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, है ना, कि भाई कौन से जो होते हैं वो काम आते हैं। जैसे आप लोगों के बॉडी के लिए कौन सा काम आएगा? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। आप लोगों को कोई पूछ ले कि भाई ये क्या नाम है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेजर करने के लिए, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई डे और नाइट को या फिर वेदर के लिए कौन सा टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम जो होता है बेटा वो ध्यान से सुनना, उसकी भी रेंज वो की वही होती है, सेम सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में काउंट किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन डिग्री सेल्सियस। किस में काउंट किया जाएगा? डिग्री सेल्सियस में काउंट किया जाएगा। यानी फ़ारेनहाइट तो बहुत होता ही बहुत कम है। अब मैं इसका जनरली आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही समझाता हूँ। देखो इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेटा, ये देखो ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान ना, यहाँ पर क्या होता है, कितना वो लेवल बढ़ गया मरकरी का। सुनो, ये स्केल्स हो गई इसकी, ठीक है ना, और इस स्केल्स को बांटा हुआ होता है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है और लोएस्ट से लोएस्ट कितना हो सकता है। तो इस साइड में मैक्सिमम काउंट किया जाएगा और इस साइड में मिनिमम काउंट किया जाएगा। तो अंदर जो ये जो मरकरी जो होगा वो कितना बढ़ गया कितना कम हो गया, इस तरह से उसको जनरली क्या किया जाता है, मेजर करके बताया जाता है, ठीक है ना। एक लास्ट में आप लोगों को साथ साथ में फोर्थ और बता देता हूँ। क्वेश्चन जनरली यही आता है कि कहाँ ये यूज किया जाता है, इसको स्टार बना लो। 4th नंबर पर आता है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर। अब ये डिजिटल थर्मोमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा? डिजिटल थर्मोमीटर पहले ही पता चल रहा है कि डिजिट में बताएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को डिजिट में नंबर आएगा, यानी इसमें मरकरी नहीं है ना, ये मरकरी लेस होता है, तो इसलिए इसको बनाया गया। इट इज मरकरी लेस थर्मोमीटर, मरकरी लेस एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मोमीटर। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट क्या आ जाती है बेटा? न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है। मैं बताऊंगा इसमें मरकरी क्यों नहीं डाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल थर्मोमीटर क्यों बनाया जाता है और आजकल लोग इसको ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं, क्यों उसमें मरकरी नहीं डालते। मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप लोग ये देखो कि इसका फीचर क्या है। सेकंड, इसका फीचर ये होता है कि इट गिव्स द रिजल्ट इन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो ये तरह का डिजिटल थर्मोमीटर डालें, तो देखो डिजिटल थर्मोमीटर किस तरह का होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को ड्रॉ करके। इसको इरेज कर देते हैं, मैं डिजिटल थर्मोमीटर बताता हूँ आप लोगों को। चलो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम मिनिमम तो हो गया, अब डिजिटल वाला देखो। डिजिटल थर्मोमीटर कुछ इस तरह का होता है बेटा। देखो ये इंक होगी आगे की तरफ, ठीक है ना, फिर यहाँ पर एक वो पॉइंटर होगा जिसमें डिजिट आएगी, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में यहाँ डिजिट के बाद में फिर इसको वापस से इस तरह से क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। ये देखो ये पैक होगा,
ठीक है ना। तो अगर जैसे ही ये देखो ये इंक ये माउथ में डाली, देखो इधर देखो, ये जैसे ये माउथ में डाली, यहाँ पर कुछ ना कुछ फिगर आ जाता है, जैसे 40 डिग्री 0.5 इस तरह से नंबर में आ जाता है। जैसे आप लोगों को डिजिटल वॉच कैसे होती है, डिजिटल वॉच होती है ना, तो वैसा ही ये भी काम करता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बताने का काम करेगा। बुक में आप लोगों के डायग्राम बन रखा है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया रहेगा, ऑन और ऑफ का बटन भी होता है, ऑन और ऑफ का स्विच भी होता है, इसमें लाइट का भी स्विच होता है। आप लोग लाइट करके देख सकते हो, अगर अंधेरे में कर रहे हो तो अंदर एक बल्ब लगा होगा, आप लाइट लगा सकते हो, वो बल्ब अलग बल्ब होता है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिकली बल्ब है। तो डिजिटल थर्मोमीटर अभी ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीज़न सुनो, ये क्यों कंसेप्ट किया गया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं रीज़न कहाँ पे लिखूँ, मैं इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। तो देखो इसका क्या रीज़न था, ये नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैं रीज़न बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मरकरी जो है एक्चुअली बेटा एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और कई बार अगर अपन लोग इसको टेक केयर सही ढंग से, वैल्यू रीडिंग, वैल्यू मेजरमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यू कैन नॉट प्रिकॉट, आप लोग उसको बराबर से प्रिकॉट नहीं करोगे, प्रिकॉशन नहीं रखोगे, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस मुंह में चला जाता है, और मुंह में चले जाने के बाद में आप लोगों के हो सकता है कोई ना कोई डिजास्टर्स करना शुरू कर दे, कोई डेंजर इफेक्ट करना शुरू कर दे। तो ध्यान से सुनना, मरकरी लेस क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीजन है, बिकॉज मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी एक प्रकार का क्या है, मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस। sometimes it leaks or break and reach into the mouth, and we are suffer from many diseases, suffer from many disasters प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है अपन लोगों को, है ना। तो इस तरह से आजकल मरकरी जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी थर्मोमीटर होते हैं उसको अपन लोग रीडिंग कैसे कर सकते हैं, थर्मोमीटर से रीडिंग कैसे करेंगे, और प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि थर्मोमीटर को यूज़ लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आप लोगों का मैं सही बता रहा हूँ बहुत ही छोटा रह गया, अब तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट और कवर करने की कोशिश की है। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको कॉपी में नोट आउट कीजिए, मेंशन कीजिए, उसको रीड आउट करते रहिए, बार बार पढ़िए, क्यों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हद से, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।